हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे नंबर सीरीज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है 2, 3, 7, 22, 155 आगे क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए सीरीज कैसी है, सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ चल रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो डायरेक्ट ही आपको लास्ट की दो संख्याओं पर पहुंचना है। तो लास्ट की दो संख्याएं देखिए हमने, एक तो 22 है और एक 155 है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम 22 को 20 मान लेते हैं और 155 को 150 मान लेते हैं। तो देखिए 20 से 150 कैसे बना होगा। तो देखिए 20 सत्ते 140, यानी 150 के पास पहुंच गए। तो 20 को 7 से गुणा करके कुछ जोड़ा होगा, ऐसा ही कुछ नियम है शायद। तो देखते हैं हम शुरू से। तो देखिए 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखिए 2 गुणा 3 प्लस 1 7 आ गया। ठीक है, अब 3 गुणा 7 करेंगे, 3 गुणा 7 प्लस 1 तो 22 आ गया। इसी प्रकार से हम 7 गुणा 22 करेंगे, 7 गुणा 22 प्लस 1 करेंगे तो 155 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 22 गुणा 155 करेंगे, 22 गुणा 155 प्लस 1 तो गुणा करते हैं। देखिए 22 पंजे 110 की 0, 22 पंजे 110 और 11 121 का 1 का, 22 एकम 22 और 12 34 और प्लस 1 करेंगे तो 3411। हमारा आंसर आएगा 3411, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3, 7, 16, 32, 57 आगे क्या आएगा। सीरीज कैसी दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई क्रम में, यानी कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर संख्याओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 3 से 7 हुआ, 7 से 16 से 32, 32 से 57, ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कुछ कम कम जुड़ता हुआ चल रहा है, एकदम ज़्यादा नहीं जुड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा जुड़ रहा हो जैसे पिछले क्वेश्चन में जुड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम 3 से 7 कैसे हुआ। तो 3 में प्लस 4 किया तो 7 हो गया, 7 में प्लस 9 किया तो 16 हो गया, 16 में प्लस 16 किया तो 32 हो गया, 32 में प्लस 25 किया तो 57 हो गया। तो हमें एक क्रम दिखाई दे रहा है जुड़ने का कि देखिए 4, 9, 16, 25, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, यानी 36 जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 6, 7, 13, 3 का, 5, 3, 8, 1, 9, 93, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4, 2, 5, 1, 6 आगे क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हमें सीरीज में ना तो कोई बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, ना कोई घटता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। क्रम दोनों ही चल रहे हैं। कैसे, देखिए 4 में से -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी घट रहा है। पहले घटा है, फिर जोड़ा है, फिर घटा है, फिर जोड़ा है, फिर घटा है। 6 में से कुछ घटेगा। अब 6 में से कुछ घटने का मतलब क्या है, 6 से कम आंसर आएगा। तो 6 से कम क्या है ऑप्शन में, सी है, यानी 0 है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है डायरेक्ट ही। अब देखिए 4 में से -2 करे तो 2 आ गया, 2 में +3 करे तो 5 आ गया, 5 में -4 करे तो 1 आ गया, 1 में +5 करा तो 6 आ गया, 6 में -6 करा 0 आ गया। तो 0 हमारा आंसर है। देखिए -2 +3 -4 +5 -6, संख्याओं का क्रम वही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1, 8, 29, 92, 281 आगे क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए सीरीज कैसी है, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में तो है, लेकिन कैसे, देखिए यहाँ पर 1, 8 है, यहाँ पर 281 है, यानी कुछ जुड़ रहा है ना, वो तेजी से जुड़ता जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जुड़ता जा रहा है आगे। देखिए कैसे, एक में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो एक में हम 7 जोड़ेंगे, एक में हम 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में क्या जोड़े कि 29 आ जाए, 8 में हम 21 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 में क्या जोड़े कि 92 आ जाए, तो 29 में हम जोड़ देंगे 3, 6, 63 जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा। 92 में क्या जोड़े कि 281 आ जाए, तो 92 में हम जोड़ेंगे 9, 8 और 189। अब देखिए यहाँ पर एक जुड़ने का क्रम चल रहा है। 7, 7 का तिगना 21, 21 का तिगना 63,
63 का 3 गुना 189, इस प्रकार से। तो इसमें यानी 281 में अब 189 का 3 गुना जुड़ेगा। तो 189 का 3 गुना कीजिए, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 एकम 3, 3 और 2 5, यानी 567। 281 में 567 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 और 1 8। ठीक है, 8 से 14 की 4 का, 5 और 2 7 और 1 8, 848 हमारा आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 113, 225, 449, यहाँ पर क्या आएगा 1793। सीरीज कैसी दिखाई दे रही है, बढ़ते क्रम में, यानी कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर तो हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हमसे पूछा गया है। हम इन दोनों संख्याओं की आपस में तुलना कर सकते हैं और इन दोनों की भी तुलना कर सकते हैं। तो छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 113 और 225, तो इनकी तुलना करते हैं आपस में। देखिए 113 से 225 कैसे बना, तो देखिए दोगुना हो रहा शायद, 113 और 113, 226, यहाँ पर 225 है, -1 कर दिया। आगे देखते हैं यही नियम है क्या, 225 225, 450 -1 449, बिल्कुल यही नियम है। तो 113 गुणा 2 करेंगे और -1 कर देंगे तो 225 आ जाएगा। 225 गुणा 2 करेंगे यानी 450, -1 करेंगे 449 आ जाएगा। ठीक है, यही काम हमें आगे करना है। 449 गुणा 2 करेंगे तो 898, 898 -1 करेंगे तो 897 हमारा आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको थोड़े ध्यान से समझना है। देखिए सीरीज है 8, 24, 12, 36, 18, 54, आगे क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस सीरीज में ना तो कोई बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, ना कोई एकदम घटता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, दोनों ही क्रम है। एक बार बढ़ा है फिर घटा है, फिर बढ़ा है फिर घटा है, फिर बढ़ा है फिर घटा है, तो आंसर 54 से कम ही आएगा। तो 54 से कम क्या है, 27, यानी ये ऑप्शन इसका सही आंसर आ गया। अब देखिए आंसर कैसे आया। देखिए आपको सरसरी नज़र से क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 54 है, तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 12 गुणा 3 करेंगे, 12 गुणा 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 18 गुणा 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 8 गुणा 3 24, 24 का आधा 12, 12 गुणा 3 36, 36 का आधा 18, 18 गुणा 3 54, 54 का आधा 27, यानी ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई, कितना कम समय लगा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6, 12, 20, 30, 42, 56, आगे क्या आएगा। क्या क्रम दिखाई दे रहा है, जुड़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है, एकदम ज़्यादा नहीं जुड़ रहा जिससे कि गुणा करके हम जोड़े। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, किताब में क्या बता रखा है हमें और हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए 6 में क्या जोड़ेंगे, 12 आ जाए, 6 में 6 जोड़े तो 12 आ गया। ठीक है, 12 में क्या जोड़े कि 20 आ जाए, 8, 20 में क्या जोड़े कि 30 आ जाए, 10, 30 में क्या जोड़े कि 42 आ जाए, 12। तो देखिए 6, 8, 10, 12 प्लस 14 प्लस 16, तो 56 में 16 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 72। ठीक है, तो 72 कहाँ है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, किताब में क्या बता रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42, ऐसे ऐसे बता रखा है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको माइंड में कोई रूल आना चाहिए और जो पूरे क्वेश्चन में फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5, 21, 69, 213, 645, आगे क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सीरीज कैसी दिखाई दे रही है, बढ़ते क्रम में, यानी कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ चल रहा है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को सरसरी नज़र से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 21 है, कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। अब लास्ट में देखो आप, यहाँ पर 213 है, यहाँ पर 645 है, यहाँ पर कितने का अंतर हो सकता है, 400 के आसपास अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 16 का अंतर, यहाँ पर 400 के आसपास अंतर, कितना अंतर आया, बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है
है कि यहाँ पर जो जुड़ा है, यहाँ पर जो काम हुआ है, ये काम गुणा होते हुए आगे बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए 5 में क्या जोड़े कि 21 आ जाए, तो 5 में हम 16 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। इसी प्रकार 21 में हम क्या जोड़े कि 69 आ जाए, तो 21 में हम जोड़ देंगे 48 तो 69 आ जाएगा। ठीक है, 69 में क्या जोड़े कि 213 आ जाए, तो 69 में हम जोड़ देंगे 4 4 और 1, यानी 144 हम 69 में जोड़ देंगे तो 213 आ जाएगा। अब देखिए एक सीरीज बन चुकी है, 16 16 ती 48, 48 तिया 144। अब 144 का 3 गुना हम 213 में जोड़ेंगे तो 645 आ जाएगा। तो देखिए 144 का 3 गुना करते हैं, 3 चौका 12 की 2, 3 चौका 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 432 जोड़ देंगे हम 213 में तो 645 आ जाएगा। अब 645 में हम 432 का 3 गुना जोड़ेंगे, तो 432 का 3 गुना कितना होगा, 4 तिया 1200 और 96, 1296 हम जोड़ देंगे 645 में, तो हमारा आंसर आएगा। देखिए 645 जोड़ देते हैं, 6 5 11, 9 4 13 और 1 14, 6 2 8 और 1 9, 1941, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 13 40 121 आगे क्या आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 में क्या जोड़े कि 13 आ जाए, तो 4 में हम +9 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में हम क्या जोड़े कि 40 आ जाए, तो 27 हम जोड़ देंगे 13 में तो 40 आ जाएगा। 40 में क्या जोड़े कि 121 आ जाए, 40 में हम 81 जोड़ देंगे तो 121 आ जाएगा। तो एक सीरीज बन चुकी है, 9 9 का तिगना 27, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 27 का तिगना 81, 81 का तिगना कितना होगा 3 8 24, यानी 243 हम 121 में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 6 3 364, यानी ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब देखिए आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 गुणा 3 करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, 13 ती 39 और 1 40, 40 तिया 120 और 1 121, 121 गुना 3 करेंगे तो 363 और 1 364। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।